लोकसभा चुनाव में मिली बीजेपी को हार और उस हार में अयोध्या की शिकस्त ने बीजेपी को तिलमिला कर रख दिया है और अब बीजेपी अपनी इस हार का बदला मिल्कीपुर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव से लेना चाहती है। वजह कि अयोध्या से 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने करारी हार दी। अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से विधायक रहे। अगर बात अवधेश प्रसाद की करें तो अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं। 7 बार वो सोहावल सुरक्षित सीट से विधायक रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, यानी खांटी समाजवादी। जातिगत समीकरण में वो पासी समाज से आते हैं और मिल्कीपुर सुरक्षित जो सीट है वहां पर एक बड़ा वोट बैंक इस समाज से आता है। ऐसे में बीजेपी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि 1967 से जब से मिल्कीपुर विधानसभा बनी है तब से बीजेपी 1 से 2 बार ही यहां पर जीती है, वरना यहां पर गढ़ समाजवादी पार्टी, चाहे वो मित्रसेन यादव हो, उनके बेटे आनंद सेन हो, उन्होंने ही यहां पर जीत दर्ज कराई है। अब ऐसे में जातिगत समीकरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी जिस ओबीसी गठबंधन या पीडीए और मुस्लिम यादव गठजोड़ के सहारे लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरी थी, अभी उसी जातिगत समीकरण के सहारे वो फिर से इस उपचुनाव में भी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी। ऐसे में जो मिल्कीपुर विधानसभा है वहां से बीजेपी के लिए जो उसके पास ठाकुर वोट बैंक है, ब्राह्मण वोट बैंक है और उसके बाद जो बिखराव हुआ लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक का, उसको बीजेपी कैसे रोकेगी। सबसे बड़ी बात कि अवधेश प्रसाद यहां से 2 बार के विधायक रहे हैं, जमीनी नेता हैं, उनका अपना गठजोड़ वहां पर, जातिगत समीकरण वहां पर, नेताओं से जो प्रधान से लेकर के जो ब्लॉक के लड़के हैं काम करने वाले, वो उनके अपने निजी स्तर पर उनसे जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में अवधेश प्रसाद के सामने बीजेपी का कौन नेता होगा, कौन सा चेहरा होगा। गोरखनाथ जो पहली बार अवधेश प्रसाद को हराने के बाद ही विधायक बने, लेकिन उसके बाद दोबारा अवधेश प्रसाद ने उनको हराया। इसके बाद बीजेपी को वहां पर पिछड़े जाति से आने वाले चेहरे की तलाश करनी होगी जो अवधेश प्रसाद की किलेबंदी को भेद सके। अवधेश प्रसाद अब लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उनका काजा हौसला बुलंद है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठजोड़ है उसने मुस्लिम यादव गठजोड़ के साथ पीडीए के फॉर्मूले में पिछड़ा वर्ग की वोट बैंक था उसका भी इजाफा कर दिया है, ताकत बढ़ चुकी है। ऐसे में बीजेपी अपने जातिगत समीकरणों को ठीक कर पाने के लिए अभी उस चेहरे की तलाश कर रही है जो अवधेश प्रसाद का विकल्प बने। और वहीं दूसरी तरफ साख अवधेश प्रसाद की भी मिल्कीपुर विधानसभा पर लगी होगी। वजह कि मिल्कीपुर विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अब अवधेश प्रसाद कितना होल्ड रख पा रहे हैं, सांसद बनने के बाद वो अपने क्षेत्र में कितना होल्ड रखे हैं, इसको भी उन्हें साबित करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि 2 साल पहले ही अवधेश प्रसाद ने वहां से जीत हासिल की थी और बड़ी वोट मार्जिन से वो जीते थे। लिहाजा अवधेश प्रसाद के लिए मिल्कीपुर विधानसभा जीतकर अपनी ताकत को बरकरार रखना, समाजवादी पार्टी में अपने वजूद को बड़ा करने की चुनौती होगी। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने उत्तर प्रदेश के गढ़ में कम हुई सीटें और उन कम सीटों में अयोध्या की हार से तिलमिलाई बीजेपी के लिए मिल्कीपुर जीतना एक बदला लेना होगा, लेकिन यह बदला लेना आसान भी नहीं होने वाला। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, चुनाव आज तक।